अब हम देखें दक्षिण भारत के बारे में। आज हमें क्या पढ़ना, दक्षिण भारत में मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ पढ़नी। वैसे मध्य भारत की हमने देख लिया ज़्यादातर, अब ये सब हमने देख चुके हैं। देखो ये सब क्या है तुम्हारा उत्तरी भारत में, जो कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, फिर देखो शिवालिक है, सब हम देख चुके हैं। ये नंदा देवी भी देख चुका है, जिसमें धौलागिरी है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये देखो तुम्हारा गंगकर पंसुम है, गंगकर पंसुम है, ये देखो क्या कहते हैं भूटान में गंगकर पंसुम पूछे तो कहाँ पर, ये नहीं देखा गया था तो भूटान में है, ठीक है। ये तुम्हारा देखो अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है कांगटो चोटी अरुणाचल प्रदेश में, कभी पूछ सकता है, इसीलिए हमने रह गए थे, इसमें है इस मैप में। तो कांगटो कहाँ है, ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में। डाफला हिल्स जो है तुम्हारी इसके उत्तर में है अरुणाचल प्रदेश में कांगटो। ये मिसमी हिल्स तो हमने देखा ही है, पटकाई बूम हम लोगों ने देख ही लिया है। रेंगमा हिल्स भी नहीं देखा था, रेंगमा हिल्स देखो असम में है, देख लेना रेंगमा हिल्स असम में है। ये बरेल भी असम में है, देखो बरेल जो असम में नागालैंड तक का विस्तार है इसका, बरेल जो है असम में है, नागालैंड तक का विस्तार है। इधर तुम्हारा क्या कहते हैं ये तुम्हारा मेघालय तक पहुंच जाता है। ये तो मेन बरेल जो है असम में है। रेंगमा हिल कहाँ है तुम्हारी, असम में है। ये डाफला कहाँ है तुम्हारी, अरुणाचल प्रदेश में है। ये तुम्हारा मिसमी भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये हो गया। देखो लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, कहाँ है ये, मणिपुर में लोकटक झील। यहाँ पे तैरते हुए पार्क पाए जाते हैं ना, तैरते हुए पार्क पाए जाते हैं। ये मिजो हिल्स तुम्हारा तो मिजोरम में ही है। और देखो क्या कहते हैं कर्करेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्करेखा बोलते हैं। तो ये सब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और गारो खासी जयंतिया, इन यहाँ जातियाँ भी पाई जाती है, गारो खासी जयंतिया। देखो ब्रह्मपुत्र नदिया के मिल गई बंगाल खाड़ी में। तो ये तुम्हारा सिक्किम में तुम्हारा क्या कहते हैं यहाँ पर कंचनजंगा पाया जाता है, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना। उसके बाद धौलागिरी हो गया। अब हम मध्य भारत में देख लेते हैं। तो हमने पढ़ लिया था मध्य भारत में, देखो ये तुम्हारा बालाघाट रेंज है, ये अजंता रेंज है तुम्हारी, महाराष्ट्र में अजंता रेंज पड़ती है बालाघाट में, ये बालाघाट है। देखो ये तुम्हारा महाराष्ट्र में एक चोटी है तुम्हारा, क्या नाम है इसका, सलहेर चोटी इसकी, देखो सलहेर है, ठीक है, सलहेर चोटी है ये। 1567 मीटर, 1567 मीटर तो आ सकता है कभी। सलहेर चोटी कहाँ, तो कहाँ है तुम्हारे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। ये तुम्हारा दक्षिण भारत में। और क्या है तुम्हारा, देखो दादरा और नगर हवेली को अब ये सब, ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, सब मिला के, ठीक है। तो ये सब दादरा नगर हवेली दमन और दीव को सबको मिला के एक कर दिया गया है। तो ये हमने पढ़ लिया था कि जो है तुम्हारा ये विंध्य श्रेणी का विस्तार गुजरात है, क्या कहते हैं तुम्हारा गुजरात एमपी किसका ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा विंध्य रेंज है दो, ठीक है। इसका भी विस्तार, विंध्य रेंज का भी विस्तार देख लेते हैं। गुजरात एमपी और यूपी तक है, और बिहार तक भी इसका विस्तार है तुम्हारा। विंध्य श्रेणी है जो, ठीक है, विंध्य श्रेणी है, ठीक है, जो विंध्य रेंज है इसकी श्रेणी विस्तार का गुजरात है, गुजरात तक इधर है, यहाँ पर गुजरात तक भी है। फिर एमपी यूपी और बिहार तक इसका विस्तार है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं सद्भावना और गुडविल शिखर है, सर्वोच्च शिखर है इसका। तो विंध्यन का जो सद्भावना या उसका गुडविल शिखर बोलते हैं, इसका सर्वोच्च शिखर है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ विंध्यन का ही हिस्सा हैं, ठीक है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ भी क्या है तुम्हारी, मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं इसमें पाई जाती हैं, पूछे तो विंध्यन का ही हिस्सा है, और विंध्यन का हिस्सा है। और जो विंध्यन की जो लंबाई है लगभग 300 से 600 मीटर तक लंबाई है, ठीक है। और क्या कहते हैं धूपगढ़ अगर चोटी पूछे तो हमने पीछे पढ़ा है, ये सतपुड़ा का है हिस्सा, किसका है, सतपुड़ा रेंज में पाई जाती है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में पाई जाती है। अगर उत्तर से दक्षिण क्रम में देखें, उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो कुछ चोटियां हैं, जैसे ये तुम्हारा चित्रदुर्ग चोटी है, बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं, कुद्रेमुख पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, पलानी है, इलायची की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। कौन सा, चित्रदुर्ग, बाबा बुदान, कुद्रेमुख, नीलगिरी, पलानी और इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिण में पड़ती है ना, इलायची की पहाड़ी कार्डामोम। फिर इसके ऊपर पलानी पड़ेंगी, ठीक है, ये तुम्हारा पलानी पड़ेंगी। उसके ऊपर तुम्हारा नीलगिरी है, तुम तो पलानी समझो, कार्डामोम यहाँ है तो पलानी यहाँ पर कहीं पर पड़ती है, यहाँ पर, ठीक है। ये नीलगिरी से ही है तुम्हारा, ठीक है। यहीं पर बाबा बुदान पड़ते हैं उसके ऊपर, ठीक है, नीलगिरी, उसके कुद्रेमुख, उसके ऊपर बाबा बुदान, फिर चित्रदुर्ग है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखो, चित्रदुर्ग, बाबा बुदान, कुद्रेमुख, नीलगिरी, पलानी और इलायची, ये इधर तुम्हारी हो गई। ये तुम्हारी थोड़ा पश्चिमी घाट में पड़ती हैं चोटियाँ। अगर आगे देखें उधर दक्षिणी भारत की चोटी देखें तो जैसे ये उत्तरी सरकार हम नार्दन पढ़े थे ना, ये तुम्हारा पूर्वी घाट में नार्दन सरकार पढ़ा था। यहाँ उड़ीसा और जो तुम्हारा ये क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश का तट है उसको हम नार्दन सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोलते हैं। तो उत्तरी सरकार के बाद तुम्हारा नल्ला मल्ला हिल्स आएंगी, देखो नल्ला मल्ला हिल्स हैं, ये तुम्हारी नल्ला मल्ला हिल्स आएंगी, ये तुम्हारी नल्ला मल्ला हिल्स हो गई, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है तुम्हारी, आंध्र प्रदेश में। फिर वेनकोंडा हिल्स आएंगी, क्या आएंगी तुम्हारी, वेनकोंडा हिल्स आएंगी, ठीक है। नल्ला मल्ला के बाद कोंडा आएंगी। फिर पालकोंडा आएंगी तुम्हारी, क्या आएंगी तुम्हारी, पालकोंडा, ये तेलंगाना
हैं। तेलंगाना में वेलिकोंडा भी हैं, ठीक है, पालकोंडा हिल्स और वेलिकोंडा हिल्स, ये सब कहाँ है तुम्हारे तेलंगाना में है। वेलिकोंडा हिल्स, ठीक है, और पालकोंडा हिल्स सब तेलंगाना में है, ठीक है। वेलिकोंडा पहले आएगी, फिर पालकोंडा आएगी, फिर नागरी हिल्स आएगी, क्या आएगी तुम्हारी इसके बाद नागरी हिल्स आएगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जावेद हिल आएंगी, क्या है तुम्हारी जावेद हिल आएंगी। उसके बाद तुम्हारा क्या है सेवराय हिल्स आएंगी, फिर पंचाई मलाई आएंगी, ठीक, पंचाई मलाई आएंगी, फिर सेरूमाली आएंगी, फिर प्लानी आएंगी, फिर वारुसनाड आएगी, और सबसे लास्ट में तो तुम्हारा कडामोमसाएँ हैं। तो ये तुम्हारा इनका क्रम हो गया उत्तर से दक्षिण। उत्तरी सरकार नल्लामल्ला हिल्स, वेलकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नागरी हिल्स, जावेद हिल्स, सेवराय हिल्स, पंचाई मलाई हिल्स, सिरमाली हिल्स, प्लानी हिल्स, वारुसनाड हिल्स। तो ये पूछा गया है क्रम, इनमें से आधे लोगों का तो पूछा ही गया है, तो इसलिए हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम फिर से उत्तरी सरकार नल्लामल्ला हिल्स, वेनकोंडा, पालकोंडा हिल्स, नागरी हिल्स, जावेद हिल्स, सेवराय हिल्स, पंचाई हिल्स, सिरमली हिल्स, प्लानी हिल्स, वारुसनाड हिल्स। अब मैप में देख लेते हैं, देखो तुम्हारा नागार्जुन सागर बांध तो ये है ये, ठीक है। उसके बाद देखो नल्लामल्ला हिल्स हैं यहाँ पर, नंदी हिल्स हैं तुम्हारी, क्या है तुम्हारी नंदी हिल्स हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो तुम्हारा ये क्या कहते हैं बाकी और कोई इसमें तो हिल्स दी नहीं गई, लेकिन इनका पूछ देता है क्रम मैप में। अब एक अलग से मैप हो तो उसको देखो हम अपलोड करेंगे, ढूंढने मिलेगा तो हम कर देंगे सारी जहाँ चोटियाँ दिखती हों। अब देखो ये आंध्र प्रदेश में कुलेरू हिल्स कुलेरू लेक पाई जाती है, ठीक है, कुलेरू लेक, ठीक है, कुलेरू लेक जिसको कुलेरू झील कहते हैं, ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कृष्णा जो नदी है उसी के आसपास है, जहाँ मोहाना है कृष्णा नदी का, वहीं पाई जाती कुलेरू लेक पाई जाती है। ये महेंद्रगिरी चोटी तो देखो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है ना, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के महेंद्रगिरी चोटी। ये चिल्का झील तुम्हारी पाई जाती है तुम्हारी कहाँ उड़ीसा में, चिल्का झील कहाँ उड़ीसा में, बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन पूछता है चिल्का झील कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये देखो तुम्हारी ब्राह्मणी नदी कौन है, ये ब्राह्मणी नदी है, इसके नीचे तुम्हारी क्या है तुम्हारी महानदी है, तो ब्राह्मणी नदी महानदी। और ये देखो सुबर्ण रेखा नदी को कई बार पूछा गया, सुबर्ण रेखा नदी कहाँ है तुम्हारी, देखो उद्गम इसका तुम्हारा वहीं है तुम्हारा क्या कहते हैं झारखंड से आती है इधर, देखो ये तुम्हारी नदी सुबर्ण रेखा नदी, ठीक है, झारखंड से उद्गम है इसका सुबर्ण रेखा नदी, तुम्हारा आता है उड़ीसा में, देखो गिरती है जाके बंगाल खाड़ी में, सुबर्ण रेखा नदी, फिर ये ब्राह्मणी नदी, फिर महानदी, ठीक है। और ये तुम्हारा महानदी पर कौन सा डैम बना है, हीराकुंड बांध बना है, हीराकुंड डैम बना है, महानदी पर हीराकुंड डैम बना है। ये छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। ये तो देखो मैकाल रेंज है, ये भी तुम्हारा सतपुड़ा का ही भाग है, मैकाल रेंज महादेव हिल सतपुड़ा का ही भाग है हमारा। ये अब देखो जब नदियाँ देखेंगे तो जैसे गोदावरी नदी है, इनकी जो सहायक हैं सब तुम्हारी गोदावरी नदी की जितनी भी सहायक हैं, जैसे ये पेनगंगा हुई, वर्धा हो गई, ठीक है, ये वेनगंगा हो गई, सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी आके देखो यहाँ पर गिरती है आके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल खाड़ी में गिरती है कि ये गोदावरी नदी हो गई हमारी, तो ये गोदावरी ठीक नदी हो गई। पेनगंगा आगे हम देखेंगे तो ये हमारी दक्षिणी भारत की चोटियाँ हो गई। और ये देखो तुम्हारा इधर तुम्हारा देखो ये 9 डिग्री चैनल है, ये किसको अलग करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव है एक, ठीक है, मालदीव को मिनिकॉय से कौन अलग करता है, ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है, ये तुम्हारा। और ये तुम्हारा 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को, अभी मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, तो मिनिकॉय भारत में है, लक्षद्वीप से अलग किसको करता, कौन सा चैनल करता है, 9 डिग्री चैनल करता है। तो ये सब जो आते हैं मैप में हम इसको देखते रहें। गल्फ ऑफ मन्नार पाल के स्टेट हो गए। और ये देखो तुम्हारा जो कार्डामोम हिल्स हैं, ये केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कार्डामोम हिल्स पाई जाती हैं। और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के संगम बिंदु पर कौन सी हैं, ये नीलगिरी हैं, तीनों के संगम बिंदु पे हैं, तीनों जगह पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो इधर एक स्टेट है, देखो 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल है ये लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ध्यान रखना। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार, इसको 8 डिग्री चैनल हमने पढ़ा था, तो क्या कहता है नहीं लग गया, 8 डिग्री चैनल क्या करता है हमारा, जो है मालदीव को क्या करता है, मालदीव को हमारा किससे अलग करता है, मिनिकॉय से, किससे अलग करता है, मिनिकॉय से अलग करता है। फिर 9 डिग्री चैनल हमने पढ़ा, तो वो क्या करता है, मिनिकॉय, इसके बाद मिनिकॉय को किससे अलग करता है, लक्षद्वीप से, किससे अलग करता है तुम्हारा, लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप से अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल हमारा क्या करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल हमारा मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल क्या करता है, हमारा लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, तो ध्यान रखना ये चीज़,
ठीक है। फिर देखिए कोडाईकनाल, ये कोडाईकनाल जो है तमिलनाडु में डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ियों में है। जो कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है और पलानी पहाड़ियों का ये हिस्सा है। कोडाईकनाल जो चोटी है ये तमिलनाडु में है, डिंडीगुल जिले में है। पलानी जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं का कोडाईकनाल जो हिस्सा है। तो कोलाई मलाई भी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में भी है। कोलाई मलाई भी पूछे तो तमिलनाडु में ही है। ये पूछे गए दक्षिणतम बिंदु, देखो इंदिरा पॉइंट ये है तुम्हारा इंदिरा पॉइंट। कोलाई मलाई पहाड़ी तुम्हारा जो है तमिलनाडु में ही है और कोडाईकनाल भी तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है और ये पलानी पहाड़ी का हिस्सा है। तो हम मैप से ही भूगोल पढ़ेंगे ज़्यादातर, ठीक है। अब कुछ पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीप पठार मेज की आकृति में है, ये पुराने क्रिस्टली अग्नि और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। जो हमारा ये प्रायद्वीप पठार है, डेक्कन प्लेटू है ये तुम्हारा, जो यही डेक्कन प्लेटू है ना, ये सब जो डेक्कन प्लेटू है ये क्या है, मेज की आकृति का है। जैसे ये ऐसे मेज होते हैं ना वैसे है, एकदम से ऊंचा नीचा नहीं है, मेज की आकृति का है। और ये पुरानी जो है क्रिस्टली अग्नि और रूपांतरित शैलों से बना है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले बार, हम पॉइंट फॉर्म में दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रायद्वीप भाग जो है गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। जो ये प्रायद्वीप भाग है ये गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। अरावली जो श्रेणियां हैं गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैली। हमने पढ़ा भी है पहले वीडियो में। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 मीटर लंबाई में है। इनका निर्माण जो हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में। पूछा गया सवाल, जितने ही पॉइंट है पूछा गया। इसका निर्माण अरावली कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है ये, खूब क्वेश्चन आया है विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत। अगर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हर पॉइंट हमें याद है तो हमारा परीक्षा आराम से निकलने के कगार पहुंच जाएगा। और थोड़ा किताब से पढ़ लो, करंट जो है, करंट में जो न्यूज रहता है उसको अपने लिंक करो पुराने नॉलेज से, ठीक है, किताब के नॉलेज से। अब उत्तर से दक्षिण हमारा क्रम देखें, देखो ये पूछा गया नल्लामलाई हिल्स, जावेदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, यह है उत्तर से दक्षिण क्रम। पहले नल्लामलाई, फिर जवादी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई, ठीक है। अगर मुख्य पड़ी हैं, देखो ज़्यादा ही तो हमने बहुत कुछ दे दिया। यहाँ पर अगर मेन पता है, देखो तुम्हारा देखो नल्लामल्ली हिल्स ऊपर है, फिर नंदी हिल्स है, देखो फिर नीलगिरी है। यहाँ पर देखो उत्तरी सरकार, देखो तुम्हारा यहाँ वेस्टर्न घाट में उत्तरी सरकार यहाँ पर। अगर पूछ दे देखो तुम्हारा गरजाट हिल्स, देखो गरजाट हिल्स है यहाँ पर। ये देखो महादेव गिर चोटी है, ठीक, महादेव गिर चोटी है, ठीक है। महेंद्र गिर चोटी है, ये महेंद्र गिर चोटी है। उसके बाद देखो गरजाट हिल्स सबसे ऊपर हो गया, महेंद्र गिर चोटी होगी। इसके बाद देखो तुम्हारा पूछे अगर, देखो बालाघाट रेंज हो गया, क्या हो गया, बालाघाट रेंज हो गया। इसके ऊपर तुम्हारा देखो सतपुड़ा है, तुम्हारी महादेव हैं, और ये मैकाल रेंज है। और उसके बाद देखो तुम्हारा ये तुम्हारा नल्लामल्ला हिल्स है। इसके बाद नल्लामल्ला हिल्स जो है तुम्हारा, इसके बाद ही देखो तुम्हारा नंदी हिल्स है, क्या तुम्हारा नंदी हिल्स है यहाँ पर। उसके बाद देखो नीलगिरी हिल्स है यहाँ पर, नीलगिरी हिल्स है। उसके बाद देखो यहाँ करडामोम हिल्स है। अगर तो ये मेन हमें पता है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स, नल्लामल्ली हिल्स, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता जो तुम्हारा आया था, जिसका भी उस टाइम आया होगा। नल्लामल्ली, जावेदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, अन्नामलाई हिल्स हो गए। फिर पश्चिम से पूर्व देखो, पश्चिम से पूर्व पूछा गया, हमने बताया पश्चिम से पूर्व पूछ रहे हैं महादेव पर्वत, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला आएगा, फिर छोटा नागपुर पठार आएगा, फिर खासी पहाड़ी हमने कहाँ देखा था, देखो यहाँ देखा था खासी पहाड़ियाँ, देखो गारो खासी यहाँ पर है। और ये तुम्हारा महादेव पूछा, मैकाल पूछा, महादेव हिल्स, मैकाल पूछा तुम्हारा। और कौन सा था इसमें, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला और छोटा नागपुर पठार। देखो ये तुम ये नहीं चोटी है, नागपुर पठार इसमें जोड़ दिया, छोटा नागपुर पठार देखो ये यहाँ पर है। तो ये मैप अच्छे से तैयार होना चाहिए। मैप तैयार है तो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं जितना मैप है इसको, इसलिए हम बार बार मैप देखते हैं फिर उन चीज़ों को देखते हैं। तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो देख लिया हमने ये भी पश्चिम से पूर्व महादेव पर्वत, फिर मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर, खासी। तो महादेव कहाँ है तुम्हारा, देखो मैप में महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी। तो ये गरजाट हिल भी पता होना चाहिए तुम्हारा गरजाट हिल से हैं और राजमहल हिल से हैं। अब की बार इनका क्रम पूछ देगा, कहीं अरावली जोड़ देगा, महादेव क्या कहते हैं ये विंध्यन जोड़ देगा, विंध्यारण्य जोड़ देगा, ठीक है। ये तुम्हारा विंध्यन स्क्रैप जोड़ देगा, ठीक है। मालवा प्लेट्यू भी जोड़ सकता है उसमें। और यहाँ पर क्या कहते हैं तुम्हारा ये हीरा, क्या कहते हैं तुम्हारा ये यहाँ पर छोटा नागपुर पठार जोड़ा। तो अब की बात तुम्हारा ये दंडकारण्य पठार जोड़ सकते हैं, दंडकारण्य पठार जोड़ सकते हैं, तेलंगाना का पठार जोड़ सकते हैं, बालाघाट रेंज जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हर मैप में हर चीज़ें ऐसे तैयार होंगी धीरे धीरे। उसके बाद देखो नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ क्या हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं यहाँ के दोनों के मिलन बिंदु पर है। इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है डोडा बेटा, तो हमने पढ़ा था 2637 मीटर इसमें दी है, डोडा बेटा है सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री नाम से जानते हैं। जो पश्चिमी घाट है उसको महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में क्या बोलते हैं, सह्याद्री नाम से जानते हैं। दक्षिण से उत्तर
देखो दक्षिण से उत्तर क्रम पूछा, दक्षिण से उत्तर क्रम पूछा है, ठीक है। तो सतमाला पहाड़ी, फिर कैमूर पहाड़ी, फिर नागा पहाड़ी, फिर पीर पंजाल पहाड़ी। तो ये तो नागा पहाड़ी है पता होनी चाहिए, सतमाला तो है वही, फिर कैमूर पहाड़ी है उसके ऊपर, क्योंकि दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है ना। तो सतमाला पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, नागा पहाड़ी और पीर पंजाल, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। डलामा पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में है। सारामाती चोटी कहाँ है? ये तुम्हारे नागालैंड में, ध्यान रखना। डलामा पहाड़ी कहाँ है तुम्हारी? जो पता नहीं कहाँ क्वेश्चन बनाते हैं लोग, डलामा पहाड़ी पूछते हैं, झारखंड में है। सारामाती चोटी कहाँ है तुम्हारा? नागालैंड में है। इसलिए अगर ये अब दोबारा आ गया तो हम पकड़ लेंगे तुरंत, डलामा पहाड़ी झारखंड में, सारामाती चोटी नागालैंड में। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, ठीक है। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग में चाय बागान है। कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग में चाय बागान है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार में, भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में है बटेश्वर पहाड़ी। धोसी पहाड़ी कहाँ है तुम्हारी? धोसी पहाड़ी जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है। धोसी पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है। चिन श्रृंखला कहाँ है? मणिपुर में है। म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है ये चिन श्रृंखला जो है मणिपुर में है, म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। बेलारी गुड्डा श्रृंखला कहाँ है? कर्नाटक में है। बेलारी गुड्डा श्रृंखला कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ये बार बार वीडियो सुनते रहना और एक किताब पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे रट जाएंगे यहाँ से। आगे अब हम पढ़ेंगे प्रमुख चोटियाँ जो हैं पूछी गई। जय हिंद, जय भारत।